लिखेंगे, लेफ्ट से भी लिखना है तो पहले लिखेंगे बायोडाटा, बायो शिफ्ट के साथ बायोडाटा, कंट्रोल ए सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर। इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलिए। छोटा करना है, छोटा कर लिए, कंट्रोल ई से सेंटर में जाएंगे, बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल बी कर देंगे। कोई दिक्कत बाबू? और यहाँ पे अगर इस तरह आ जाता है तो राइट क्लिक और इग्नोर ऑल कर देंगे। कोई दिक्कत है बाबू? अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू कर देंगे, लेकिन अंडरलाइन अच्छा नहीं रहता तो कंट्रोल यू हटा दीजिए। छोटा करना है, छोटा कर लीजिए। कोई दिक्कत बाबू? इसके बाद सभी बच्चे ध्यान दो। अब लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में जाएंगे। सबसे पहले किसी का बनाना है तो मान लीजिए मैं संजय यादव का बनाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को पहले क्या करेंगे? छोटा करेंगे। अब नाम में संजय यादव लिख दिए। संजय यादव के बाद तुरंत बायोडाटा में मोबाइल नंबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर लिखना है तो MOB करके माइनस कर दोगे, जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद तुरंत ईमेल आईडी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूं। ईमेल आईडी जैसे माइक्रोकिंग ऑनलाइन @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है ना। अब इसको हम थोड़ा पहला जो नाम होता है इनको हाईलाइटेड करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाईलाइटेड होना चाहिए। और ये जो दूसरी पॉइंट है ध्यान से देखो, ये देखिए, ये वाली जो बोल्ड होना चाहिए, थोड़ी सी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी उतना ही होना चाहिए। ये देख लेंगे कितनी साइज है, 20 है तो इसकी भी साइज कितनी होनी चाहिए बच्चों? 20 होनी चाहिए। ईमेल आईडी लिख देंगे 20, यहां देखिए 20, कोई जरूर नहीं 20 है। अब इस दोनों की साइज जो होगी 14 कर देंगे, 12 कर दिए, और इसको भी कितना करेंगे? 12 ही करेंगे। कोई दिक्कत या नहीं समझ में आएगी तो दोनों की साइज क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? 12। कोई दिक्कत? बोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, इसको बायोडाटा थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ठीक। दूसरी पॉइंट, इसके बाद स्पेस मारेंगे। क्या मारेंगे? और जस्ट इसी के सामने लिखेंगे विलेज। तो उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। विलेज देवखरी, तो हम ब्रह्मस्थान लिख देते हैं। ब्रह्मस्थान वो देवखरी का है लड़का। तो देखिए दूसरे लाइन में चला जा रहा, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ब्रह्मस्थान को छोटा करेंगे। आया ब्रह्मस्थान? बोलो। फिर यहाँ पे नीचे मारोगे तो इधर आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना बच्चों। फिर मोबाइल नंबर पे आओगे, स्पेस मारोगे, ये सब याद रखो। फिर यहाँ पे लिखोगे पोस्ट, तो पोस्ट करना है तो कंट्रोल C और इसी पे कंट्रोल V कर दोगे। यहाँ लिखेंगे पोस्ट, POST, पोस्ट माइनस सदर। इनकी साइज थोड़ी अभी मैं छोटा करूंगा, पहले लिख लो। फिर लिख देंगे स्पेस। देखिए बार बार ये देखिए, अलग स्पेस नहीं देना, इसी के लाइन पे क्लिक करोगे और यहां पे लिखोगे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सदर आजमगढ़। सही है। अब इसको देखिए क्या करेंगे? छोटा करेंगे। ये पूरे के साइज क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए। तो इसको यहां से एक बैग सेलेक्ट करने के बाद एक साइज का करेंगे। देखो इधर, समझ में आ रहा है? अभी मैं लाइन बाय लाइन करूंगा।
हो गया। अब देखिए, अब तो हट गया, तो इसको बैक करेंगे, इस लाइन में आ गई, बराबर होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। और यहां पे एक लाइन में हो जाएगी ब्रह्म स्थान। कंट्रोल एस कर देंगे, फिर फोटो लेना है तो इंसर्ट पे जाएंगे और शेप पे जाएंगे और यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन ले लेंगे। ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है हमको, गलती हो गया, ये वाला ले लेंगे, ठीक है ना। तो इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पर आ चुका हूं, शेप पे जाएंगे, ये वाला शेप ले लेंगे। यहां से जितना ऊपर करना है ऐसे कर लोगे, पास में होना, तीनों लाइन के बराबर में होना चाहिए फोटो। बच्चों याद रखो, हो गया। कोई फोटो लेना है, क्लिक करोगे, यहाँ पे पिक्चर में जाएगा, फोटो भी लगा दोगे, पिक्चर पे जाएंगे और जिनका फोटो होगा, जिस लड़के का होगा उस लड़के का फोटो लगा लेंगे। तो मैं इसमें चलिए मैं कोई भी लगा देता हूं, चलो चलो इन्हीं को लगा देता हूं, ठीक है। चलो नाम बदल दो, बालक संजना, संजना है ना। यहां देखो नाम देख लो, अपने हिसाब से सेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यहाँ पे विलेज कर लोगे, आवाज नहीं बालक। तुम लोग जैसे ही फोटो लगता है लड़कियों चिल्लाने लगते हो, लगता है कभी लड़की नहीं लाइफ में देखो। चलो चलिए कंट्रोल एस। इसके बाद अब आइए, उसके बाद एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, इंटर यहां मारना और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है बच्चों। तो हम बताए थे इंसर्ट होम पे जाएंगे, यहीं पे एक देखिए एक ऑप्शन दिया रहेगा इनसाइड हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लिक करेंगे, देखे होंगे कहां गए, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल, उठा क्यों नहीं रहा, आ गया। थोड़ा सा नाराज हो गया था, इंटर मारोगे तब आएगा, है ना। ऐसे देखें कि नहीं देखें। अब यहां से पहले आपको देना है, लिख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या देना है बच्चों, पहली बार क्या देना है, एजुकेशन। अभी बताएंगे मोटिवेशन भी दे देता है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और एक ही चीज बना लीजिएगा, रेक्टेंगल ले लीजिएगा और यहां से ऐसे, कोई दिक्कत बच्चों। और इसी में ऐड टेस्ट करिएगा और इसी में पहले नंबर लिखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंट्रोल ए करिएगा और इसे बड़ा कर दीजिएगा। याद रखिएगा कितना साइज की हो हमेशा उतना ही करना पड़ेगा, 28 याद रखना, कितना है 28, ये सब याद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, तुरंत इसके बाद टेबल के बाद क्लिक करना है, लिखते जाओ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बच्चों में बता दो, यहां बाहर क्लिक करके टैब दबाओगे, नीचे आते रहोगे, देखो कंट्रोल जेड। ये लाइन अगर हटाना भी चाहते थे तो हटा सकते थे। तो देखो जितना इंटर मारोगे उतना आएगा, तो हमको उसको इंटर हटाना भी चाहोगे तो हटा भी सकते थे, वो मैं बताया दे सकते हो। ठीक, एक तरीका ये था। उसके बाद इसके बाद लिखिए, आप लोग क्या लिखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने के बाद लेफ्ट में चले जाइए। हाँ तो गया है, अब कौन देना है, टैब दबा के नीचे चले जाओ। तो टैब टैब लिख लीजिए, टैब से नीचे जाएगा, क्योंकि मैं शेप पे ले लिया हूं। उसके बाद लिखोगे कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट,
जो भी लिख रहे हैं यहां से लिख रहा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। रेक्टेंगल नहीं आएगा बच्चों, सुनो, तो ये नॉन रेक्टेंगल ना लेकर तुम वो टेबल भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? टेबल। सबसे आसान तरीका क्या है? टेबल ले लो। अगर दिक्कत कर रहा है तो टेबल ले लोगे। क्या ले लोगे? टेबल। तो फिर देख लीजिए, जाइए इंटर मारोगे, टेबल ले लेना, इंसर्ट टेबल, एक लाइन। सही है नहीं बाबू? कंट्रोल भी करोगे, सही है ना? और सबसे आसान तरीका है, सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल वाला सही रहेगा, जितना रहेगा उतना ही जगह फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? तो यही सही है, उठा लीजिए और इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, याद करिएगा। अब क्या होगा, पहले इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बता दो बच्चों, पहले अपना हाई स्कूल इंटर अगर बीए कंप्लीट है तो यहां से लिखोगे, देखो यहां से शेप ले लोगे तो इसमें अच्छा शेप ये होता है, ये वाला, चाहे स्टार वाला, ये जैसे लिख लोगे आई हैव कंप्लीट है तो हैव लिखोगे, आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड, है ना? कंप्लीटेड क्या है तुम्हारा, बोलो? एमएससी फ्रॉम वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, BSPU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर विथ कौन सा डिवीजन? सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, है ना? इन 2020, ये 2020 में लड़का पास किया। एक लाइन में कर दोगे, कॉपी कर दोगे, कंट्रोल सी, इंटर मारोगे, कंट्रोल भी। ये देखो लाइन आ रही है, लाइन ना आए तो यहां से बॉर्डर हटा दोगे, नो 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 बॉर्डर आ गया। आई हैव बीएससी कंप्लीट, तो किस यूनिवर्सिटी की है वाला? बच्ची है ना, बच्ची बोलो, अब नहीं बोलेगा। बीएससी 2000 कितने में किया? 18 में ना कि 17 जी? 18 18 में अब आपको, अब क्या हुआ, अब इसी तरह बच्चों 12 पास दे दोगे। 12 पास कहां से किया? बीएमएससी किया, फिर बीए किया, तब 12 पास लिखोगे। 12 पास किया फर्स्ट डिवीजन से 15 में, उसके बाद 13 में क्या पास किया बच्चों? हाई स्कूल। तो यहाँ पे हाई स्कूल ये सब लिख लोगे, इतना तो आप लोग लिख ही लोगे। तो लिख लो, पहले हाई डिग्री लिखा जाता है। इससे फायदा क्या होता है बच्चों हाई डिग्री लिखने से? तो आप चारों को सेलेक्ट करोगे और एक बराबर बोल्ड कर लोगे और नो बॉर्डर कर दोगे, ठीक है? और सबकी साइज एक बराबर होनी चाहिए, 9 10, देखो सब 11, जो होगा अपने एक बराबर। कंफ्यूजन कोई है बाबू? कंट्रोल यस। उसके बाद बच्चों तुरंत इसी को कॉपी कर लिया जाता है। देखिए, अगर आप बीए कर नहीं रहे, परसोइंग है, जैसे मेसी लड़का कर रहा, तो कर रहा है तो परसोइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे बच्ची बीए कर रही है तो परसोइंग बीए रहेगा। अब इसके बाद लिखेंगे प्रोफेशनल कोर्स, क्या आप कंप्यूटर में डिग्री है, तो इसी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और जल्दी जल्दी बनाना है ना बच्चों, कंट्रोल भी। अब दूसरा देखिए उतने बराबर आ गया। अगला लिखेंगे प्रोफेशनल, लिखिए दूसरा पॉइंट डालिए, इसी पे मैं एडिटिंग करूंगा ना,
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। मैंने कहा था वो याद करिएगा कितने पे किए थे, 28, इसको भी 28 पे कर दोगे। हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रोफेशनल में क्या है, आई हैव कंप्लीटेड, मान लो पॉलिटेक्निक किया है लड़का, बीटेक किया है, बच्ची जो भी किए हो तो बीटेक है कि नहीं, बोलो बीसीए किए हो तो बीसीए जो अपना किए हो वो डाल दोगे। जैसे मान लो बीसीए किए हैं प्रोफेशनल में, बीसीए फ्रॉम जो यूनिवर्सिटी है, मान लो सुभारती यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी, ठीक। यूनिवर्सिटी, ठीक है, विथ फर्स्ट डिवीजन हो गया। दूसरा आप लोगों ने क्या लिखा, एडीसीए कंप्लीट किए हैं, तो एडीसीए किए हैं तो आई हैव कंप्लीटेड एडीसीए। ज्यादा प्रोफेशनल पॉलिटेक्निक किए तो पॉलिटेक्निक, है ना। आई हैव कंप्लीटेड, मान लो कई बच्चियां हमारे यहाँ ओ लेवल करती है तो लिखेंगी आई हैव कंप्लीटेड ओ लेवल फ्रॉम माइक्रो किंग इन आजमगढ़, ठीक है। ट्रिपल सी कर रहे हैं तो लिखोगे ट्रिपल सी, तो 2 ही रहने दो, 2 ही डिग्री किए हो, बीसीए भी किए हो, ओ लेवल भी किए हो। तीसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बच्चों लिखेंगे कि पर्सनल स्किल क्या है, आपकी सोच क्या है, तो अगला लिखिए पर्सनल स्किल्स। कॉपी करिए, कंट्रोल सी। क्यों मैं लिख नहीं रहा हूं, जल्दी बनाना है बच्चों। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लोगे पर्सनल स्किल, PER बता रहा हूं, पर्सनल, है ना, स्किल्स। क्या आपकी सोच है? देखो अभी एक लड़का कहा कि सर मेरा ओ लेवल कंप्लीट नहीं है सर, कहूंगा कोई बात नहीं है बच्चों, नहीं कंप्लीट है तो आप यहां पे लिखोगे परसुइंग। क्या लिखोगे? आई परसुइंग, पर हाँ है, क्या लिखा है परसुइंग, बता रहे थे। परसुइंग मतलब कर रहे हो, कोई दिक्कत? पर्सनल स्किल में आपको जो डालना होगा बच्चों डाल लेना, क्या आपकी सोच है। ये अपना 2-4 बात अभी समझा देता हूं। जैसे क्या आप लोग अपना रिज्यूम बनाओगे तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव एटीट्यूड, पंक्चुअलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सपोर्टिव एंड हार्ड वर्किंग। बस चलो ढेर मत लिखो, हार्ड वर्किंग। ये आपकी पर्सनल डिटेल हुआ कि नहीं बच्चों? बस इतनी आपकी सोच है। अभी मैं इसको और सही करूंगा। तो देखिए बायोडाटा एक ही पन्ने में बनाना है, इसलिए मैटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। बायोडाटा आप लोग को एक ही पन्ने में बनाना है तो क्या ज्यादा होना चाहिए? नहीं। तो अब पर्सनल डिटेल डालने के बाद बच्चों डालेंगे आप लोग पर्सनल डिटेल। क्या डालेंगे? क्यों? क्योंकि आपके पापा कौन है, आपकी मम्मी कौन है, ये मम्मियों के बारे में मत डालना। सर ये हर जॉब के लिए है? हर जॉब के लिए बना रहा हूँ ना, 2-3 पन्ना बनाएंगे ना, तो 2 पन्ने के लिए भी बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे डालेंगे पर्सनल, प्रोफेशनल, नहीं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स, सही ना। पर्सनल डिटेल्स में क्या 4 चीजें मेन होती है। क्या यही चीजें आप लोग को बता दे रहा हूं कि आपको इतना चीज डाल देना, और भी 1-2 पॉइंट बढ़ा देना, हॉबी जो। तो पर्सनल डिटेल्स में देखो बच्चों क्या डालना। पहला फादर्स नेम, तो रंजना शर्मा है कि यादव? यादव। तो यहाँ पे अनिल यादव। पापा का नाम डाल देंगे, पहला अक्षर कैपिटल। सीरियो मत लगाना, सीरियो नहीं लगाया जाता है। अनिल, है ना, अनिल कुमार यादव या अनिल
याद हो। अगर जो भी है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, एमडी है तो एमडी है कि नहीं, उनकी थोड़ी सी डिग्री डाल दोगे। ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ, अभी डेट ऑफ बर्थ में ही मत समझना पापा का पूछा जा रहा है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे बच्ची जो है 1980 वाली है। मैरिज तो अनमैरिज है या मैरिज है, अगर शादी हो गया है तो मैरिज, और शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिज। और 1980 नहीं रहेगा, क्या है बाबू, MSc से भी जो 2020 तो हो सकता है तो बाद में पढ़ाई करना चालू किया। चलो ठीक है, 90 ही कर लो। चलो शुरू से पढ़ना चालू कर दिया। खुश। मैरिज स्टेटस फीमेल, नेशनलिटी हिंदू, रीजन हिंदू कर दोगे, इंडियन हो गया। एड्रेस, एड्रेस ऊपर डाल दिए हो तो नीचे डालने की जरूरत नहीं है। अगर डाल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे एड्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगला हॉबीज डाल सकते हो। हॉबीज मतलब, हॉबीज के स्पेलिंग जानते हो, सेमीकोलन। हॉबीज हो गया, जैसे आप लोग देख लो, हॉबी क्या होता है, क्या आप करते हो। तो मान लो कंप्यूटर की जॉब के लिए जा रहे हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या लिखोगे, कंप्यूटर ऑपरेट। अब ये मत लिख देना कंप्यूटर, क्या आपको हॉबी है ज्यादा चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना। ठीक। आपको जो होता है क्रिकेट खेलना होता है तो आप इसमें क्रिकेट नहीं खेलोगे, ये मत लिख देना गेम खेलना। जो आपको होता है जैसे मोटिवेशन, रीडिंग बुक, है कि नहीं, रीडिंग बुक। और ये जमाना जो सबसे आगे है सफरिंग इंटरनेट। इंटरनेट को क्या करना, चलाते रहते हो, खोजते रहते हो, तो लिख लेना सफरिंग। नहीं तो पता लगा कभी मोबाइल निकालोगे तो कहोगे, तो कहोगे मैं लिखा नहीं था कि मोबाइल थोड़ा चलाता हूं, तो सफरिंग इंटरनेट। एक लाइन में कर देना, सफरिंग इंटरनेट, कंप्यूटर, रीडिंग बुक। चलिए, इसके बाद हो गया। अभी समझा रहा हूं, अभी पहले इतना हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग, लैंग्वेज आपको कौन सा आता है, कंट्रोल एक्स करके कंप्यूटर ऑपरेटर के जगह पे ही उसी को लिख दो, सफरिंग इंटरनेट। ठीक है। रीडिंग बुक एक लाइन में करना था इसलिए मैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे बच्चों, लिख लीजिए, लास्ट लाइन लिखेंगे सिग्नेचर। क्या लिखेंगे, सिग्नेचर दोगे कि नहीं करोगे, तो लास्ट लाइन लिखिए आप लोग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्यों देते हैं कि जो भी बात ऊपर लिखे हो सही लिखे हो कि गलत, तो कंट्रोल सी यहां पे पेस्ट करोगे, कंट्रोल भी, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है लास्ट में बाबू, डिक्लेरेशन डिटेल्स। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। हाँ, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो कि नहीं। घोषणा करना, आवाज नहीं। डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे लिखोगे, इसका हिंदी समझो, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि जो भी आई है, आई हियर बाई डिक्लेयर द एवं मेंशन फैक्ट ट्रू बाई बेस्ट नॉलेज। जो मैं ऊपर लिखा हूं वो बात क्या है, सही है। इसके बाद रुक जाओ अभी, फिर बाद में नीचे क्या होना चाहिए, डेट और सिग्नेचर। अब आइए मैं इसको एक पन्ने में करता हूं, अभी क्लियर है। अब आइए ऊपर ध्यान दीजिए, नीचे वाला मैं बंद कर देता हूं।
यही है ना? नो। अब आइए शुरू से मिलाइए। देखिए एक पन्ने में करना, शुरू से देखिए। बायोडाटा ऊपर ऐसे कर दोगे, ठीक। रंजना यादव को थोड़ा उससे छोटा करोगे, कोई दिक्कत बाबू? फिर देखिए सबसे पहले जिनको जॉब पे जाना वो सही होना चाहिए, फिर विलेज यहाँ पे कर लोगे, कोई दिक्कत? मोबाइल नंबर ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। ईमेल आईडी मिलाते जाओ, फिर पोस्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट। इतने से पता चल गया वो लड़की कहाँ की है, कैसी है। पहला यहाँ पे कैपिटल पे भी से ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, विलेज में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, विलेज है ना। इग्नोर आ रहा है तो इग्नोर ऑल, फिर पोस्ट। इसको देखो फोटो नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर दोगे। अब एक बात है, ठीक। उसके बाद एक मैटर देखिए, ये वाला एजुकेशन एक गैप है, गैप को हटा देंगे, गैप नहीं होना चाहिए, है ना? सही है ना? एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी इसकी साइज 26 कर देंगे, 26। और सबसे पहले आप लोग बच्चों अपनी डिग्री लिखोगे, आई हैव कंप्लीटेड, एक ही लाइन में होना चाहिए, आई हैव कंप्लीटेड, है ना, MSc, है ना। पहले हाई डिग्री लिखते हैं। हाई डिग्री लिखने से क्या फायदा होता है कि अगले वाला अट्रैक्टिव होता है कि लड़का MSc किया हुआ, BSc किया हुआ है कि नहीं, BTech किया हुआ है। उसके बाद 12 पास कहाँ से किए हो, यूपी बोर्ड कितने में किए हो, ये परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन एक लिख दोगे तो इससे भी होगा। उसके बाद एजुकेशन के बाद आप लिखोगे पर्सनल प्रोफेशनल कोर्स। तो अगर आप लोग ने BCA कंप्लीट कर लिया है तो लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड BCA। ये याद रखिएगा कि जो लाइनिंग होगी ये जो भी होगी, मान लीजिए हमने 12 सेट कर दिया, 10 कर दिया, 11, तो सबका कलर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। सबका फॉन्ट भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं? तो जो भी फॉन्ट हो, जो रहेगा तरीका, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे हमने ए ले लिया तो सबकी फॉन्ट क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरी पॉइंट, इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोफेशनल 26 हो गया। फिर इसका भी फॉन्ट वही करेंगे, सही कि नहीं? ये कौन फॉन्ट लिए थे बच्चों, ये देखो, ये फॉन्ट लिए थे, हेडिंग्स लिए थे कि नहीं लिए थे, बोलो? तो इसका भी वही फॉन्ट होना चाहिए, हेडिंग्स। देखिए यही था ना, कितना नंबर था बच्चों, 11, कोई दिक्कत? उसके बाद आप O लेवल कर रहे हो तो परसुइंग कर दोगे, आजमगढ़ से कर रहे हो तो आजमगढ़। उसके बाद बच्चों लिखोगे आप लोग पर्सनल स्किल्स, आपकी सोच क्या है। तो पर्सनल स्किल्स में आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, है कि नहीं? पंक्चुअलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्किंग करोगे, ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखा जाता है। इसके बाद आप लोग लिखोगे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स का मतलब होता है कि आपके पिताजी क्या हैं, क्या करते हैं, है ना। MD है तो MD जो भी देना है, इनोल, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दोगे, आप मैरिज हो कि अनमैरिज हो ये डाल दोगे। उसके बाद हॉबीज डाल दोगे, हिंदी इंग्लिश। फिर डिक्लेरेशन करोगे, डिक्लेरेशन का मतलब पर्सनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद डिक्लेरेशन करोगे, डिक्लेरेशन मतलब होता है जो भी आप ऊपर किए हो, डिक्लेयर किए हो, सही किए हो, सही लिखे हो, तो लिखोगे आई हियर बाई, है कि नहीं बच्चों, आई हियर बाई डिक्लेयर द एबव मेंशन फैक्ट एंड ट्रू बेस्ट माई नॉलेज। और ये मेरी क्या है, नॉलेज है। इसके बाद ये देखिएगा गलत हो गया यहां से। फिर इसके बाद एक लाइन में सेलेक्ट करोगे मैटर, ये देखो, ये एक लाइन में होना चाहिए। यहां पे करना चाहते हो एक लाइन, देखो ये सेलेक्ट किए और इसको सीधा करके एक लाइन में कर दोगे। ओके, देखो ये ऐसे कर रहा हूं, एक बार और समझो। इसको खींच के इस लाइन में, ओके, और थोड़ा चाहिए इसको एक लाइन में, अच्छा लगेगा, ठीक। कंट्रोल Z, यहां से हो रहा है, ठीक, एक ही जा रहा है।
एक्सपीरियंस अभी बताना वाला। ठीक है ना, एक लाइन में हो गया। सर सब हो गया। अभी कहा, उसके बाद आप करोगे ये लाइन के बाद ये बुलेट और नंबरिंग नहीं चाहिए तो नॉन कर दोगे। अभी तो अभी कहाँ कंप्लीट हुआ बालक, अब तो होगा। अब देखो, उसके बाद डेट सिग्नेचर करोगे। नीचे वाला पेज में सबसे नीचे होना चाहिए डेट और बाद में होना चाहिए सिग्नेचर। सही है। अब एक चीज एक्सपीरियंस आपको डालना जरूरी है। जॉब है ना, पैसा है ना, तो प्रोफेशनल कोर्स के ही नीचे ही तुरंत डाल देना एक चीज एक्सपीरियंस। क्या डाल देना बच्चों? कंट्रोल सी इंटर, कंट्रोल वी और यहाँ पे डाल देना एक्सपीरियंस एक्स। सही है ना? बोलो कितना है एक्सपीरियंस आपके पास? 1 साल का। तो यहां लिखेंगे 1 ईयर, 1 ईयर है ना एक्सपीरियंस। अभी छोटा कर दूंगा, 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, छोटा कर दो। 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है किसका? इन होंडा है ना कंपनी, जो भी आप है, होंडा एजेंसी। वही हो गया होंडा कंपनी है ना, एज मैनेजर या इन होंडा कंपनी इन आजमगढ़। आप जहां काम किए हो अपने कंपनी का काम कर दोगे। अब एक बात देखिए, फिर इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे है ना, थोड़ी सी साइज को एक पन्ने में करना है, कंट्रोल करके थोड़ा सा छोटा करेंगे। एक पेज में आ गया, देखिए वही रहेगी। अब आइए मिलाइए, कंट्रोल यस। अब आइए बायोडाटा बन के कंप्लीट हुआ नहीं, बॉर्डर लगाओगे तो बॉर्डर में जाओगे, आर बॉर्डर, पेज बॉर्डर है ना, और पेज बॉर्डर में बच्चों ब्लैक वाला कलर ले लोगे और चारों तरफ बॉर्डर लगा दोगे। थोड़ी सी लाइनिंग मोटी होनी चाहिए, यहां से इतना। हम बता रहे, हो गया कंट्रोल एस। अब आइए एक पन्ने में हुआ प्रिंट प्रीव्यू, देखिए अभी नहीं, अब इसको एक पन्ने में हमको जूम करके देखना है, तो अब इसको सही करेंगे। अब जाके कंप्लीट हुआ। देखिए एक ही पन्ने में पूरी चीज हो गई बायोडाटा। बायोडाटा के मतलब हो गया, यहाँ पे जूम नहीं देर करोगे। सही है ना बाबू, रहने दे। सही है। फिर संजय यादव, देखिए पहले संजना यादव जो नाम है वो नाम डालेंगे, उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर होगी। ये सबकी साइज जो होनी चाहिए, ये देखो सबकी साइज एक बराबर होनी चाहिए, याद रखना। आई बात? जो भी होगी एक बराबर, 14 होगा तो एक बराबर। आई बात ना? और ये थोड़ा सा नाम जो होगा याद रखिएगा थोड़ा बहुत। अब एक बराबर हो गया मोबाइल नंबर। अब इसकी पोस्ट एक लाइन में आ गई बात। फिर डिस्ट्रिक्ट, अब देखो ये फोटो और थोड़ा सा फैलाना है तो फैला सकते हो, उससे सही है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन है बाबू फोटो में? आ गया पर्सनल, देखिए एक पन्ना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ईमेल आईडी जानी गए हो। फिर पहला आपको देना है तो इसमें नंबरिंग भी दे सकते हो। फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। नहीं डालना चाहते हो बीच में कर देना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरा है तो कौन है? प्रोफेशनल, तो जाने गए हो एजुकेशन में आपकी डिग्री क्या क्या है वो डालोगे। तीसरा कि आपका प्रोफेशनल में क्या है, तो थोड़ा गैप देना चाहोगे, जगह है तो गैप दे दीजिए, नहीं गैप है तो यहाँ पे इंटर मार दीजिए, ये लाइन मिटा दीजिए। थोड़ा जगह है तो गैप दे दिया करिए, अभी गैप है। प्रोफेशनल में क्या डालोगे? आपने कंप्यूटर में कौन सी डिग्री किया है। तीसरा एक्सपीरियंस,